So, in our past video, we were discussing about Paschen-Beck effect of single valence electron system like सोडियम हमारा सबसे जो कॉमन एग्जांपल है जिसको हमने अल्कली मेटल स्पेक्ट्रा में भी डिस्कस किया था। देन हमने अनोमलस जीमेन इफेक्ट के अंदर भी बात की थी, D1 D2 लाइंस की हमने बात की थी कि वहाँ जो पी से एस में जंपिंग जब होती है तो उस वक्त आपकी D1 D2 लाइंस आती हैं, किस तरीके से हमने डिस्कस किया था। देन हम बात कर रहे थे बेटा पास्टन-बैक की। पास्टन-बैक में क्या किया, अनोमलस में हमने वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था बेटा, एंड देन हम धीरे धीरे पास्टन ने वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड ही फाउंड कि भाई जो नंबर ऑफ लाइंस आ रही थी, जैसे आपकी वहाँ पर बहुत सारी लाइनें आ रही थी ना, उसके अंदर क्या बोल रहा था मैं, अनोमलस में 10 के करीब लाइन 10 लाइनें आई थी ना, वो वापस ट्रिपलेट्स जो आपकी नॉर्मल जीमेन इफेक्ट की ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो गई थी। तो वो हमारा ये जो शिफ्टिंग थी ये हमारी क्या कहलाती है, आपकी पास्टन-बैक इफेक्ट कहलाता है, ये हमने कहा था। ठीक है, तो जो हमने क्या कहा था कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड से, तो जो एल और एस की कपलिंग ना होकर एल और एस की कपलिंग टूट के जे खत्म हो जाता, जे नहीं बनता। ठीक है ना, तो यानी जे का रोल नहीं दिख रहा है यहाँ पर, आप देख भी पा रहे हैं। एल जो होता है वो इंडिपेंडेंटली मैग्नेटिक फील्ड को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है, और जो स्पिन है हमारा एंगुलर वेक्टर वो फिर से इंडिपेंडेंटली क्या करता है बेटा, प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है कि नहीं, याद है की बात है, ये बात की थी हमने, दोनों अलग अलग क्या करते हैं बेटा, प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं एमएल की अलग टर्म आ रही है, एमएस की अलग आ रही है, 2 का फैक्टर आ रहा है। उसका रीजन था कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम वाज ट्वाइस दैट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ये बात हमने की थी, इस वजह से स्पिन के फैक्टर में 2 का रोल है। म्यू बी वाज बोहर्स मैग्नेट्रॉन, बी वाज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई एंड डी ई वाज द शिफ्ट इन एनर्जी थी। तो अब हमारे पास ये आ गया बेटा, ये जो वैल्यू है ये डिसाइड करेगी कि कितना एनर्जी में शिफ्ट हो रहा है। जैसे हम बात कर लें बेटा, अगर मैं बात कर लूँ पी लेवल की, हमारे पास देखिए जो ट्रांजेक्शन होती है सोडियम की वो पी से एस के बीच में होती है। तो अगर मैं बात कर लूँ बेटा पी लेवल की, ठीक है, अगर हम पी लेवल्स की बात करते हैं बेटा, तो यू नो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर एल की वैल्यू 1 हो गई बेटा, तो एम एल की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, माइनस एल से सॉरी प्लस एल से माइनस एल तक जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी +1 0 और क्या हो जाएगा आपका -1 आ जाएगा बेटा। ये हो गया, ये तो एम एल की वैल्यू आ गई। अगर मैं बात करता हूँ एम एस की, एम एस जो होगा इट मे बी +½ और इट मे बी -½ मतलब अगर मैं आप देखिए कॉम्बिनेशंस की मैं बात करूंगा यहाँ पर, तो सीधी सी बात है कितने सब लेवल्स बन जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ सब लेवल्स की मैं अगर बात करता हूँ, नंबर ऑफ सब लेवल्स, सीधी सीधी बात है बेटा, इट इज आप बहुत बार लिख चुके हैं 2l+1, ठीक है ना, j है तो 2j+1, ऐसे ही 2s+1 भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि दोनों इकट्ठे चल रहे हैं एल और एस इस बार। ये तो हमेशा ही क्या आएगा, देखो यहाँ पर क्या हो गया, एल की वैल्यू 1, 2 × 1 + 1, और एस की वैल्यू कितनी है बेटा, हाफ होती है, एस तो फिक्स है, तो टोटल कितना आ गया 6। यानी कि पी जो होगा अब 6 सब लेवल्स में डिवाइड होगा। और 6 सब लेवल्स कैसे आएंगे बेटा, एक एम एस के लिए 3 वैल्यू ऑफ एम एल आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है कि नहीं है, मतलब जैसे हाफ लिखूंगा मैं तो 3 एम एल की वैल्यू आ जाएंगी, और फिर ये लिखूंगा तो फिर 3 वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास। ठीक है, मतलब मैं अगर मैं पी के लिए अगर हम वैल्यूज बनाएं किसकी प्रेजेंस में बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की, मतलब मैं अगर यहाँ पे अच्छी आ जाएंगी, यहाँ पे आ ही जाएंगी शायद, तो देखते हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ट्रम वैल्यू बेटा, ये ट्रम वैल्यू ट्रम की बात कर रहा हूँ, जैसे पी की बात कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। और अगर मैं कहूँ एक बार यहाँ पर आपको कि ये आपके पास हम ले लेंगे एल की वैल्यू की बात कर लेंगे, और यहाँ पर हम फिर कर लेंगे एस की बात कर लेंगे, ठीक है बेटा। और ये एम एल, मैं ये कह रहा वैसे मैं सीधा इस पर आ जाता, चलो मैं कोई बात नहीं, अब बना दिया तो बना दिया, पूरी बना लेते। एम एल आ गया, और ये कितना हो गया बेटा, एम एस हो गया, और हमारे पास हमें याद करो एम एल +2 एम एस। अगर मेरे पिछली क्लास का बिल्कुल लास्ट देखेंगे
ठीक है, आपके पास वीडियो अवेलेबल है, आप उसमें भी देख सकते हैं बेटा। बिल्कुल लास्ट में जाकर देखेंगे तो ml प्लस 2ms को मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं हम इसको। और यहाँ से हम क्या डिसाइड करते हैं बेटा, शिफ्ट कितना आ जाएगा, डेल्टा ई, ये ml प्लस 2ms, ठीक है कि नहीं है, और इंटू म्यू बी बोहर्स मैग्नेट्रॉन इंटू बी आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक की बात है। अब देखो हमारे पास, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पी की बात कर रहा हूँ बेटा। ये 1 हो गया, ठीक है कि नहीं है। एस जो होता है वो हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया। अब मैं ये कह रहा था कि जैसे एम एस की दो वैल्यू होनी है, जैसे एम एस की होनी है प्लस हाफ, तो प्लस हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग भी ये तीन वैल्यूज, कौन सी, 1, ठीक है ना, एम 1 है ना बेटा, 1 के लिए तीन वैल्यू आ सकती हैं, 0, ठीक है कि नहीं, और -1 आ गई। ऐसे ही एम एस की कितनी आ जाएंगी बेटा, प्लस हाफ और प्लस हाफ। 6 लेवल बनाने हैं आपने, तीन बन गए, तीन अगले कौन से बन जाएंगे, माइनस हाफ के लिए भी ये तीन वैल्यूज बेटा। तो दिस इज फिर से 1, ठीक है, ये कहो तो दोबारा लिख लेना, नहीं तो मैं 0, और बेटा ये फिर से -1, और यहाँ से माइनस हाफ और माइनस हाफ बन जाएंगे, 6 लेवल बन गए ना, तीन ये ईच एम एस के लिए देर आर कोरस्पॉन्डिंग 3 वैल्यूज ऑफ एम एल हो गई बेटा, ठीक है। अगर मैं आप चेक करूँ इसको यहाँ पर, तो अब इसकी वैल्यूज निकाल के लिखें तो कितना आ जाएगा, देखो एम एल प्लस ट्वाइस ऑफ एम एस निकाल रहे हैं, ml1 ट्वाइस ऑफ एम एस बेटा, तो कितना हो गया 1/2, क्या ये 2 आ गया, ml प्लस 2ms, देखो 1 प्लस 1 2, ये हो गया ml 0 बेटे, ये 1 आ गया, ध्यान से देखो, ml इज -1, ओके नो प्रॉब्लम, -1, और ये कितना आ गया बेटा, 0, मैं सोल्व करूँ क्या, -1 प्लस 2 इंटू एम एस 1, ये तो 0 आ गया, ओके, ये आ गया बेटा 1 -1, फिर से 0 आ गया, ये दो, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो बेटा 0 -1, तो ये -1 आ गया, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे तो बेटा -1 -2। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात नजर आई बेटा मुझे, कुछ थ्योरी कह रही थी कि इट शुड बी डिवाइडेड इनटू 6 सब लेवल्स, बट इट विल नॉट बी डिवाइडेड इनटू 6 सब लेवल, प्लीज नोट दिस पॉइंट। यहाँ पर देखो बेटा, इन दोनों में ये वैल्यू सेम है नहीं, शिफ्ट इन एनर्जी दोनों के क्या होगा, कोई शिफ्ट नहीं होगी, तो मतलब टोटल आप देख पा रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ, देखिए ये जो है यहाँ पर एक एनर्जी, एक लेवल, एक सब लेवल जो है वो कितना ऊपर चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ म्यू बी इंटू बी। अगला जो होगा बेटा, यहाँ पर कितना हो गया, देखो बेटा दिस इज म्यू बी इंटू बी इक्वल गैप, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ इसके कोरोस्पॉन्डिंग डेल्टा ई 0 और इसके कोरोस्पॉन्डिंग डेल्टा ई 0, तो यू विल फाउंड, अभी मैं बता रहा हूँ डेल्टा ई, एक बार बन लिख लेता हूँ बेटा, -1 पुट करेंगे, आप देख रहे हैं वैसे गैप बराबर बराबर है बेटा, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, पर 6 की बजाय मैं ये कह रहा हूँ 5 लेवल मिलेंगे। थ्योरी कह रही थी 6 मिलने चाहिए थे, बट अब आपको 5 मिलेंगे, क्योंकि ये दो जो हैं बेटा इनकी क्या होगी हमारे पास, सेम होगी कि नहीं होगी, तो दस वी गेट इंस्टेड ऑफ 6 सब लेवल्स, मैं डायग्राम से दिखाऊंगा, वी गेट 5 सब लेवल्स। ये दोनों सेम हो गया बेटा, ये वाला जो कंडीशंस होंगी ना ये सेम हो गई हमारे पास, ठीक है। ये तो स्टोरी हुई भाई, किसकी स्टोरी हो गई, तो पी की स्टोरी हो गई हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, पी से किस में जाना था हमें, एस में, पार्सन बैग में यही तो होता है, मतलब सोडियम की बात कर रहा था मैं, पी जो है 3p, देखो अगर मैं बात करूं अब एस लेवल की, एस लेवल की अगर आप बात करते हो बेटा, तो एस लेवल के अंदर अगर मैं बात करूं तो एल की वैल्यू 0, एस के लिए एल तो 0 होता है, ठीक है कि नहीं है, और एस तो फिक्स है आपका, हमेशा की तरह क्या होगा बेटा, हाफ ही होगा हमारे पास, तो एम एल इज ओनली वन वैल्यू 0 बेटा, एल से -L तक, तो 0 से -0 नथिंग, 0 ही रहना है, ओके। बट एम एस जो होगा ये तो दो, इट कैन हैव 2 वैल्यूज, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, तो नंबर ऑफ सब लेवल्स की मैं बात करूंगा, अभी मैंने लिखा था जब एल और एस इन्वॉल्व है, तो हर एक जो है 2l+1 और 2s+1, तो ये तो 0 हो गया बेटा एल की वैल्यू, तो ये तो 1 बचा इंटू, ये तो एज यूजल हमेशा ही एस की वैल्यू हाफ आती है, तो ये कितना आ गया 2, तो इट मीन्स एस विल गेट डिवाइडेड इंटू 2 सब लेवल्स, ओनली 2 सब लेवल्स, ओके। कैसे, मैं देखो वही लिख रहा हूँ, जैसे ये मैंने लिखा टर्म,
तो दो ही बनाने तो ज़्यादा लंबा क्योंकि एल, आप बनाएंगे एस बेटा, आप लिखेंगे एम एल, आप लिखेंगे एम एस, देन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्वांटम नंबर दैट इज एम एल प्लस ट्वाइस ऑफ एम एस, एंड देन शिफ्ट इन एनर्जी। एक्चुअली आज मॉर्निंग में ना कॉलेज में मीटिंग थी, तो आज हम लोग कॉलेज चले गए, इसलिए मैं सुबह तुम्हारी क्लास ही नहीं ले पाया। एम एल प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा एम एस, और ये क्या था बेटा, म्यू बी इंटू डी हो गया। तो देखो एल कितना हो गया, आप जीरो हो गया बेटा, ठीक है, एस हाफ हो गया, ये तो जीरो और हाफ ही चलता रहेगा। एम एल एम एल एम एल एम एल इज जीरो, यस, एम एस चेंज होगा बस, प्लस हाफ माइनस हाफ, यहाँ वैल्यू पुट करो बेटा, ये टर्म तो जीरो, ये कितनी आ गया आपकी, आई थिंक प्लस वन आ गया, और ये कितना आ गया आपका माइनस वन आ गया। एम एल जीरो और एम एस पर हाफ पुट करेंगे तो डेल्टा ई शिफ्ट देखो बेटा, इस जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे हो जाएगा। अब मेरे ख्याल में वी आर इन ए स्टेट कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स ड्रा करें और सिलेक्शन रूल्स पर आते हैं। और सिलेक्शन रूल में जहाँ डायग्राम के सामने लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि छाटने में हमारे लिए क्या हो जाएगी बेटा, आसानी हो जाएगी। यानी अब मैंने क्या करना है, देखो बनाना है मैंने इसको, ठीक है, एनर्जी लेवल्स को बना रहा हूँ बेटा मैं। ये मान लीजिए हमारे पास एस था, ये एस लेवल था और ये पी लेवल था। कब, जब नो फील्ड वाज अप्लाइड, नो मैग्नेटिक फील्ड वाज अप्लाइड, ठीक है। अब आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, तो आपने कहा कि इट विल गेट इनटू टू लेवल्स। अभी अभी आपने कहा बेटा एस विल गेट स्प्लिटेड इनटू टू लेवल्स। ये जो थी मेरा ओरिजिनल लेवल होता, ये मेरा ओरिजिनल लेवल होता है, और अभी अभी आप कह रहे थे बेटा ओरिजिनल लेवल से म्यू बी इंटू बी अपर शिफ्ट और इतनी ही नीचे शिफ्ट। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा अभी, म्यू बी इंटू बी और बी एक फिक्स है बोर्ज मैग्नेट उनका, और ये इतना ही नीचे चला गया, म्यू बी इंटू बी। रादर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा लाइनों को बड़ा कर लेते हैं ताकि हम ट्रांजेक्शन अच्छे से दिखा सकें, ठीक है। और हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है बेटा, एम एल और एम एस की, जो पहले बना ही लेते हैं चलो। और ये कितने में स्प्लिट हो जाएगा, 5 लेवल्स में। ये इसका ओरिजिनल लेवल था, ये हमारे पास ओरिजिनल लेवल था बेटा। अब क्या होगा, इतना ही ऊपर हमारे पास, यूँ बना देता हूँ, ठीक है ना, ए नेक्स्ट ये, और ठीक है बच्चों, इस तरीके से बन जाएंगे 4 लेवल, 4। और भाई रुको एक बार, ये एक ऊपर दो नीचे और एक बिल्कुल सामने, ये भी आएगा भाई, इसके ऊपर भी एक डांस लाइन आएगी। इसमें तो इसके सामने कुछ नहीं था, पर ये भी तो है जिसमें जीरो था शिफ्ट, एक ये भी तो था बेटा जिसके लिए आपने लिखा था डेल्टा ई जीरो। अदर ये तो एक क्या, 2 लेवल सुपर इम्पोज कर रहे होंगे ये, ठीक है ना। ये जो गैप था हमारे पास, ये जो था बेटा, ये कितना है हमारे पास, 2 म्यू बी इंटू बी, और ये है मेरे पास म्यू बी इंटू बी, ऐसे ये वाला 2 म्यू बी इंटू बी माइनस में ना बस, और माइनस क्यों लगाया, वो माइनस में नीचे चला जाएगा बस, ठीक है। अब हमें जो सिलेक्शन रूल्स होंगे बेटा, वो अगर मैं लिखूं सिलेक्शन रूल्स, क्योंकि आपको पता है बिना सिलेक्शन के तो आप डिसाइड ही कर ही नहीं सकते। तो सिलेक्शन रूल्स हैं बेटा यहाँ पर कि जो डेल्टा, नीचे की तरफ डेल्टा एम एल जो है बेटा, इट मे बी जीरो और इट मे बी प्लस माइनस वन, वहाँ पर एम जे के थे, यहाँ इसके हो गए, लेकिन साथ में डेल्टा एम एस शुड बी जीरो, ये एक नया जुड़ गया, क्योंकि इस बार एस इंडिपेंडेंट हो गया ना बेटा। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उनमें एस इंडिपेंडेंट नहीं था, बेचारे एस की कोई वैल्यू नहीं थी, जे की थी, नॉर्मल हो चाहे अनॉमलस हो, दोनों के अंदर हमने जो बात करी थी, ठीक है ना। तो ये आ गया बेटा, ठीक है कि नहीं है। और तो ये सिलेक्शन तो हमें किस किस की जरूरत पड़ने वाली है, एक तो एम की पड़ने वाली है, तो मैं एक काम करूंगा हर एक लेवल के आगे ना उसके एम की वैल्यू लिख लेता हूँ, और उसके आगे उसकी किसकी वैल्यू भी लिख लेता हूँ बेटा, एम की वैल्यू भी लिख लेता हूँ, और उससे शिफ्टिंग तो हम पहले कर ही चुके हैं, ठीक है कि नहीं है। तो जो सबसे ऊपर गया है, शुरुआत करते हैं, सबसे ऊपर वाला ट्वाइस शिफ्टिंग है,
ट्वाइस ये वाला गया सबसे ऊपर, तो इसके लिए एम एल 1 है, एम एस हाफ है, और इससे नीचे वाले के लिए भी, ठीक है कि नहीं है, मतलब इनके लिए तो एम एस हाफ 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 है, ऊपर वालों के लिए तो तीन के लिए, तो दो की बात कर लो, हाफ हाफ और 1 0 बेटा, हाफ हाफ, इसके लिए मैं भूल गया कितना था 1, इसके लिए 0 ml, ठीक है, ये लिखना जरूरी है, इसके बाद नहीं पर हाफ हाफ 1 0, ये देखो बेटा, अब ये जो जीरो जिस पे लिखा है उसमें -1 और 1 भी हो सकता है, और हाफ, ये थोड़ा ध्यान से लिख रहा हूँ, एक तो लेवल है -1 और हाफ, दो पेयर लिखे जाएंगे इसमें ना, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, एक तो -1 और हाफ, ये भी इसी का है, और अगला जीरो किस पे आ रहा है, अगला जीरो आ रहा है 1 और -हाफ पे, 1 और -हाफ, ये पूरा एक ही लेवल है बेटा, दो नहीं है ये, इसलिए इसके साइड में लिख दिया, और एम एल यहाँ जीरो हो जाएगा बेटा, 1 0 -1, ठीक है, 1 0 -1, और ये हो गए हाफ 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 3 बार, और 3 बार -हाफ था, तो मैं सिस्टम से लिख देता हूँ, बाकी आप पीछे भी चेक भी कर लेंगे एक बार, ये देखो बेटा, ठीक है, -3 बार हाफ था, ऊपर प्लस हाफ था, 1 0 माइनस, और यहाँ ये लिखना ज़्यादा आसान था बल्कि, कैसे 1 0 -1 1 0 -1 हाफ हाफ हाफ, ठीक है, तो भाई एग्जाम में तो याद होना चाहिए ना बेटा, तो याद करने का जो तरीका आसान बन सके आप लोगों को, ये बन जाएंगी वैल्यूज। अब जरा एस पे आ जाओ, एस के ऊपर मैं बात करूँ, ये रहा एस, तो एस के लिए बेटा 0 0 है, और हाफ और -हाफ है, ये 0 है बेटा, ये भी 0 है, ये हाफ है, और ये -हाफ। देखो अब ऊपर से शुरू करते हैं, एक एक ट्रांजिशन में पूछता जाऊंगा, और आप मुझे बताएंगे पॉसिबिलिटी क्या है और क्या नहीं है कि नहीं है इसकी पॉसिबिलिटी, आप ये मुझे चेक कर कर बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखता हूँ मैं, ये वाली पॉसिबिलिटी 1 से, देखो ये है 1/2, तो 1/2 से 1/2 में ही जा सकता है, तो 1/2 से 1/2 में ही जा सकता है, इसमें तो जा ही नहीं सकता ये, तो इस यानी एक, अगर ये मैंने बना दिया, ठीक है, डेल्टा एम एस तो 0 हो गया बेटा, वो हाफ से हाफ में गया, और डेल्टा एम एल और चेक कर लो, और डेल्टा एम एल में मैंने बताया था इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं हम, 1 -0 1 +1 पॉसिबल है, ठीक है, तो ये वाली लाइन एक पॉसिबिलिटी आ गई हमारे पास, ओके, एक ही लाइन हो गई हमारे पास, और इससे कहीं जा सकते हैं हम, और जा ही नहीं सकते क्योंकि हाफ चेंज हो जाएगा बस, प्लस हाफ से प्लस हाफ में जा सकते थे, प्लस हाफ से माइनस हाफ में जा ही नहीं सकते, तो एक पॉसिबिलिटी ही हो गई हमारे पास, ओके। अब देखो बेटा, अगली अगर बात करेंगे तो यहाँ से दूसरे पे आते हैं, ये भी प्लस हाफ है, प्लस हाफ से आप प्लस हाफ में ही जा सकते हो, और देखो जरा प्लस हाफ से प्लस हाफ में ही जा रहे हैं, पहले मैं ना इसकी बात करूँ दोबारा से, ये जो रेड में दिखाई है मैंने, मैं इसको लाइन नंबर 1 लिख रहा हूँ बेटा, लाइन नंबर 1 के लिए क्या क्या है, डेल्टा एम एस तो 0 होना है, मैं ना लिखूँ ना, डेल्टा एम एल हो गया आपका 1, क्योंकि आप गए हो 1 से 0 में, और देखो ना कोई ऐसा है 1 से 0 में चला जाए, ये देखो बेटा, ये 0 है, इन दोनों का 0 है, तो 1 तो आ ही नहीं सकता, यहाँ देखें तो इस वाले लेवल को देखो बेटा, ये 1 है, नीचे वाले को देखो इसको, ये 1 है बेटा, और ये -हाफ है, और ये 0 है और ये -हाफ, मैं कहता हूँ ये दोनों एक जैसी हैं, इसलिए एक ही कलर से दिखा रहा हूँ, ये वाली लाइन देखो बेटा, देख रहे हो कुछ, ये 1 है बेटा, ठीक है, 1 के फिर 1 के साथ तो पेयर क्या लेंगे, -हाफ, तो -हाफ से -हाफ में गए, इस 1 से यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि -हाफ से 0 हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ ये भी लाइन नंबर 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दोनों ना सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारी बात समझ में, सेम को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा हमारे पास, क्योंकि दोनों में कंडीशन सेम है, डेल्टा एम एल 1 है, आप 1 से 0 में जा रहे हैं दोनों में, और डेल्टा एम एस क्या है 0 हो गया, तो इसको हम अलग अलग लाइन ना मानकर एक ही लाइन मानेंगे बेटा। अब आगे चलो, हमारे पास क्या आ जाएगा, और कोई कलर देखते हैं, अब पकड़ते हैं, अब मान लो यहाँ से चलते हैं, अब 0 वाले पे आता हूँ मैं, ठीक है, 0 से ये प्लस हाफ है ना, तो इसमें ही जा सकते हैं 0 से 0, ये मैसेज बना दिया ब्लैक कलर में, देखो बेटा
2 नंबर जो लाइन लिख रहा हूं मैं वो लिख रहा हूं बेटा डेल्टा एम एल जीरो। लेकिन जीरो में भी क्या पॉसिबिलिटी, जीरो से जीरो में जा रहे हैं, जीरो से जीरो पे गए हैं, ठीक है। अब इस वाले जीरो से देखो बेटा, इस वाले जीरो पे नहीं जा सकते क्योंकि ये क्या है, प्लस का है और ये किसका है, माइनस का है, ठीक है। तो इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इसको। और देखते हैं बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आ जाओ, -1 से नहीं जा सकते, जीरो वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ आ जाओ, इस जीरो से ये वाला लेवल देखो बेटा ब्लैक में, जीरो से जीरो, -1/2 से -1/2, जीरो से जीरो, ये वाला देखो बेटा, इसको भी मैं नंबर 2 ही कह रहा हूँ, ध्यान से देखो नंबर 2 बेटा, जीरो से जीरो है कि नहीं है, तो यही बस समझने का है, ठीक है ना। और एग्जाम में तो चलो इतना टाइम शायद ना लगे क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है, जस्ट आपने लिखना है, एग्जामिनर ने चेक कर देना है, पर अभी तो समझ में आना चाहिए। 2 देख रहे हो ये लाइन, ओके, चलो आगे। और ये -1/2 से -1/2 हो गया, तो ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट, अलग अलग लाइन नहीं है, ये यही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। डेल्टा एम एल वन की और कोई पॉसिबिलिटी है भाई, डेल्टा एम एल जीरो नहीं है पॉसिबिलिटी, क्योंकि एम एल जीरो जीरो है यहाँ पर, तो ठीक है। तो जीरो की, तो जीरो वाले लेवल से आओगे तो जीरो हो सकता है। अब क्या रह गया, तीसरी पॉसिबिलिटी है आ गई हमारे पास, और कोई मैं कलर उठा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा साफ साफ दिखाई दे सके आपको, अलग से कौन से कलर से दिखा दूँ यहाँ पर। हाँ भाई, अब देखो -1 से जीरो पे जा रहे हैं, ये ऊपर वाला पेयर देखो, ये यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है, ये नहीं हुआ है अभी, -1.5 वाला। -1 से मैं बना देता हूँ, तुम्हें देखने में आसानी हो जाएगी, जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, नंबर 3 जो है बेटे, कलर भी मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पर, डेल्टा एम एल जो है वो -1 है। आप -1 से कहाँ जा रहे हो, जीरो में, साथ में कंडीशन है हाफ से आप में भी जाने चाहिए, हाफ से आप में जा रहे हो, ठीक है, ये आ गई। और देखो बेटा ऐसी कोई पॉसिबिलिटी और है, ये रही, ये वैसे देखो, ये वैसे भी समझो, ये भी यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है, ये बचा है, अपने आप सेट होता चलेगा, -1 से जीरो ये रही, और -1/2 से -1/2 जीरो हो जाएगा, ये सबसे नीचे वाले से सबसे नीचे वाले, मतलब सेम लाइन का मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी कैलकुलेट करोगे ना बेटा, सेम आएगी। अगर मैं सेम स्केल पर बना रहा होता मेजरमेंट करके, तो ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होती है, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होती है, एनर्जी वाइज भी ये इसके बराबर, लेंथ बराबर होने का मतलब एनर्जी बराबर होती है इनकी, ये मतलब है, मतलब हमें 3 फ्रीक्वेंसीज ही मिलेंगी बस, ओके, ठीक है। तो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास, ये आ गया नंबर 3। तो यानी कि अब हमारे पास क्या दिखने में, तो और कोई देख सकते हो बेटा, और कोई ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं होगी, ओनली 36 पॉसिबल ट्रांजेक्शंस आर देयर, आपको ऐसा लग, ठीक है। और आउट ऑफ दीज 6 हमें लाइनें तो 3 ही मिल रही हैं, लाइनें 3 का मतलब वी आर गेटिंग 3 फ्रीक्वेंसीज ओनली। मैंने कहा इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है कि नहीं है। ये जो है ये सेम ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी वाले मिल जाएंगे 2 और 3 देखो, क्योंकि इनके लिए क्या है बेटा आपका हमारा डेल्टा एम एल जीरो है, और डेल्टा एम एस तो पहले से जीरो था, ठीक है कि नहीं है। तो हमारे पास कोई शिफ्ट नहीं इनके अंदर एनर्जी, ये तो ओरिजिनल वाली मिल जाएंगी, एक ओरिजिनल से ज़्यादा मिल जाएगी और एक ओरिजिनल से कम मिल जाएगी बेटा हमारे पास, ठीक है कि नहीं। सो दस हमारे पास 3 फ्रीक्वेंसीज एज इन नॉर्मल ट्रिपलेट, याद है नॉर्मल, नॉर्मल ट्रिपलेट मीन्स नॉर्मल चीमन इफेक्ट में जो 3 लाइनें आई थी उसको बोल रहा हूं मैं नॉर्मल ट्रिपलेट, एज इन नॉर्मल ट्रिपलेट is obtained, and this shifting of lines from anomalous number of lines from anomalous Zeeman effect to normal triplet is called beta pass and back effect, ठीक है ना। ये जो शिफ्टिंग होगी इसी को हम क्या बोलते हैं, पास एंड बैक इफेक्ट बोलते हैं बेटा, ठीक है। आप आराम से चेक करें, आपको यू विल नॉट बी एबल टू ऑब्टेन एनी मोर लाइन, आपको सिर्फ यही 6 लाइनें मिलेंगी, और 6 लाइनें हैं मतलब इंटेंसिटी बढ़ गई। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास 3 ही मिलेंगी, ठीक है कि नहीं है। एक ओरिजिनल वाली, एक उससे बड़ी, याद है हमने लिखा था वहाँ पर एक न्यू नोट भी लिखा था बेटा, एक ये न्यू नोट प्लस डेल्टा न्यू लिखा था अगर ध्यान हो आपको, और एक क्या लिखा था, न्यू नोट माइनस डेल्टा न्यू। ये लाइन छोटी है आप देख सकते हैं इससे, ठीक है, और ये लाइन लेंथ वाइज भी आप चेक कर सकते हैं,
ओके, इस तरीके से हमारे पास सिस्टम आता चला जाएगा बेटा। क्लियर है? ये वाली आप यहीं से चेक कर सकते हो। देखो नंबर, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ये दोनों की बॉटम सेम है, लेकिन ये गैप कम हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, नंबर 3 लाइन में देखो बेटा, बॉटम 1 2 3 सेम है ऊपर वाले पे, लेकिन यहाँ पे शुरुआत देखो बेटा डिक्रीजिंग है कि नहीं है? ऐसे ही इन तीनों की बॉटम देख सकते हो सेम है, तो यहाँ पर तीनों का ये देखो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है, और एनर्जी डिफरेंस कम होने का मतलब सीधी सीधी सी बात है कि क्या होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी। तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, ये उससे कम फ्रीक्वेंसी, और ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी बेटा। ठीक है, और अगर सीधी सीधी बात है मैं कहूँ आपको, जहाँ पर बेटा डेल्टा एम एल जीरो होता है, ये वाला डेल्टा एम एल जब जीरो होता है बेटा, तो हमें जो मिलता है बेटा वो आपका कहलाता है, मैंने बताया था ना ट्रिपलेट में सिग्मा और पाई कंपोनेंट, तो ये वाला कंपोनेंट जब होगा पाई कंपोनेंट कहलाएगा, कंपोनेंट जिसमें डेल्टा एम एल जीरो नंबर 2 में, यानी ये दो जो है बेटा, ये क्या आपके पाई कंपोनेंट्स हैं। वहां पर भी आप देख सकते हो, यही बताया था मैंने, ओरिजिनल पाई कंपोनेंट और साइड वाले सिग्मा कंपोनेंट्स थे। तो डेल्टा एम एल प्लस वन हो बेटा या डेल्टा एम एल माइनस वन हो बेटा, तो ये क्या कहलाते हैं आपके सिग्मा कंपोनेंट। दिस इज कॉल्ड सिग्मा कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड सिग्मा कंपोनेंट, यानी ये दोनों, ठीक है, या ये दोनों, पर ये दो दो नहीं है मैंने कहा, ठीक है, सेम सेम है, इसलिए मैंने नंबरिंग सेम रखी है बेटा, तो ये क्या कहलाएगा आपका सिग्मा कंपोनेंट। दिस इज कॉल्ड सिग्मा कंपोनेंट। आई बात समझ में बेटा? मतलब बड़ा अच्छा समझने का है, ये सीधी सी बात है, हमने लास्ट लेक्चर में डिसाइड कर लिया था बेटा कि भाई हमारे पास पास्टन बैक इफेक्ट में हमने कहा कि जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ओके, तो उस केस में क्या होता है कि भाई आपका जो एल और एस की है उनकी अपनी वो टूट जाती है बेटा कपलिंग, जे को फॉर्मेशन नहीं करते वो, और जे को फॉर्म नहीं करते तो क्या बनाते हैं बेटा, एम अलग से प्रीसेस करता है, मतलब एल अलग से और एस अलग से प्रीसेस करता है। ओके, तो दोनों के प्रीसेशन की वजह से शिफ्ट इन एनर्जी निकाल ली थी हमने बेटा, ये आ गई थी हमारे पास। ओके, अब हमने क्या किया, हम जैसे सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम चल रहा था, ये सोडियम का एग्जांपल लिया, पी लेवल को देखा हमने, तो पी में एल वन और एस जीरो हाफ है बेटा, तो उससे ये 6 लेवल बनने चाहिए थे, पर जब हमने अपने फार्मूले में पुट कर एनर्जी कंसिडरेशंस देखी तो 6 नहीं बल्कि कितने लेवल मिलेंगे बेटा, 5 लेवल्स मिल जाएंगे हम लोग के पास। ठीक है, एंड देन आफ्टर क्या होता है बेटा, हमने एस में देखा वैसे ही, एस में तो एल जीरो एस हाफ, तो ओनली वी गोट 2 levels, तो एस गेट्स स्प्लिटेड इनटू 2 and ml gets split into 5 levels। ठीक है बेटे, एंड वी followed the selection rules, ठीक है, सच दैट डेल्टा एम एल जीरो प्लस माइनस वन और डेल्टा एम एस जीरो बेटा। तो अब आपको मैंने कलर्स वाइज यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, नो मोर लाइन यू विल बी एबल टू फाइंड, एंड मोर ओवर सिग्मा एंड पाई कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आपको नॉर्मल ट्रिपलेट इफेक्ट में मिले थे, वैसा ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से जीमैन ने और पास्टन बैक ने बेटा स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस को स्टडी किया इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बारी आती है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। इससे पहले कि मैं स्टार्क इफेक्ट के डिटेल में जाऊं बेटा, मैं आपको ना थोड़ा सा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में लेकर चलूंगा। ठीक है, बोहर्स की मॉडल के अंदर अगर हम चलेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको मैं याद दिलाऊं कुछ इस तरीके का, आप एनर्जी लेवल पढ़ते थे, मैं एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा, जो आप लोग आपकी स्कूलिंग में भी पढ़कर आते हैं, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्योंकि हम स्टार्क इफेक्ट हाइड्रोजन एटम के लिए थोड़ा डिस्कस करेंगे बेटा। अगर आपको याद हो, ये इस तरीके की सिचुएशन होती थी बेटा, n इज इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट में काफ़ी गैप होता था वैसे यहाँ पे, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, मैं एनर्जीज में नहीं जा रहा हूँ, एनर्जी लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 3, एनर्जी लेवल्स कम क्लोजर एंड क्लोजर एज यू मूव अपवर्ड
एन इज इक्वल टू 5। दीज वर द एनर्जी लेवल्स। और किसी भी लेवल की अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो जब हमने बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किया था इस साल, इंट्रोडक्शन ऑफ, शायद मेरा पहला ही लेक्चर हो आपके इस सेमेस्टर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स का, उसमें मैंने बताया था ये होती है। तो आप एनर्जीज लिखना चाहो तो जैसे लिख भी सकते हैं, इसकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, -1.151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। 4 पुट करोगे 16 तो -0.85 के करीब आ जाएगी, एंड सो ऑन आप निकाल सकते हो बेटा। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, अगर कुछ ध्यान हो आप लोगों को कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट, हायर एनर्जी लेवल टू ग्राउंड स्टेट, कौन सी लाइन कहलाती थी ये, याद है किसी को? कौन सी सीरीज, क्या बोलते थे आप इसको? होना चाहिए यार, बताओ बताओ भाई, सिंपल बहुत मोटे पूछ रहा हूँ, जो 12th 11th में पढ़ा होगा कभी आपने। क्या इसको लाइमन सीरीज नहीं बोलते थे? एंड दिस लाइमन सीरीज लाइज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। देन अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की बात कर रहा हूं मैं, हायर से आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, इजिकल टू 2 के अंदर जाते हैं आप हायर से। इसको बताओ अब, नहीं तो मैं देख लो भाई ऐसे गलत बात हो जाएगी, सारी चीजें मैं बताता रहूँ। क्या बोलते थे लाइमन के बाद? पास्चन। सीधा पासन थोड़ी आएगा सनिया, लाइमन के बाद बेटा फ्लो में याद करो, लाइमन देन पासन ब्रैकेट प्रफंड, बीच में कुछ भूल गए? बामर सीरीज, लाइमन बामर पामर सीरीज। पाशर। हाँ, लाइमन बामर पासन ब्रैकेट पीफंड, लाइक दिस, ये होती है बामर सीरीज। और जैसे ये यूवी रीजन में मैंने लिखा है बेटा, ये क्या होता था, बामर सीरीज किस में आती थी, कौन से रीजन में? बड़े हो गए तो मतलब 6 सेम में हो गए हो तो ये लगता है कि क्या बच्चों वाली चीजें हैं, इसलिए भूलते जा रहे हो। बेसिक्स नहीं भूलना है, बिना बेसिक्स भूल गए तो कैसे काम चलेगा है भाई। दिस वाज इन विजिबल रीजन बेटा, ठीक है। चलिए अब कुछ टर्म्स हैं बेटा, एक्चुअली सबसे अच्छी लाइन इसलिए मैंने बोला इसको क्योंकि इसको स्टडी करना आसान होता है, विजिबल है ना। अब जैसे ये होती थी, अब आगे मैं चलूँ, ठीक है ना, बस बाकी आगे मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, थोड़ा सा बता। ये वाली जो होती थी, अगर आप इसमें आ रहे हो एन इजिकल टू 3 लेवल में आ रहे हो बेटा, हायर से, लाइमन बामर जो अभी बोला था आपने, ये होती थी बेटा पासन, और ये जो होती थी इंफ्रारेड रीजन में होती थी। खैर वापस इस पे आ जाओ बेटा, ये जो बामर सीरीज है बेटा, बामर सीरीज की पहली जो लाइन होती थी, अभी ध्यान से देख लें, इसको बोलते हैं एच अल्फा लाइन। दूसरी जो लाइन होती है बामर की वो बीटा होती है, तीसरी गामा होती है बेटा, ठीक है, गामा होती है बेटा। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं चौथी, यानी कि 6 से जो आएगी, मैंने बनाया नहीं है, जैसे एन इजिकल टू 6 से बना लेते हैं, ठीक है ना। ये जो होती है बेटा, ये आपके पास होती है एच डेल्टा। तो एच अल्फा लाइन कौन सी होती है बेटा, अगर मैं एच अल्फा की बात करूं तो एच अल्फा लाइन जो होती है, इट इज द लाइन इन विच इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एन इज इक्वल टू 3 टू एन इज इक्वल टू 2, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बामर सीरीज, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बामर सीरीज होता है बेटा। ऐसे एच बीटा की अगर मैं बात करता हूं, एन इज इक्वल टू 4 से एन इज इक्वल टू 2 में जा रहे हैं, जाएंगे बामर है ना, तो लोअर लेवल तो हमेशा क्या रहेगा 2, जिस लेवल के अंदर आपने जंप करना है वो तो हमेशा ही 2 रहेगा। हाँ, हायर लेवल जो है वो आपका थोड़ा बदलता रहेगा। एन इज इक्वल टू 4 से कहाँ जा रहे हैं आप, एन इज इक्वल टू 2 में जा रहे हैं बेटा। तो दिस इज सेकेंड एलिमेंट ऑफ बामर सीरीज एंड सोन एच गामा, मैंने बोला एच गामा थर्ड एलिमेंट हो जाएगा, एन इजिकल टू 4 से एन इजिकल टू 2 में बेटा। एच डेल्टा लाइन कौन सी होती है, एन 4 से ना 5 से, ये कैसे हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई,
यहाँ गड़बड़ होगी ना, ये 4 से 2 लिख दी, ये भी 4 से, ये 5 हुआ, कहूँगी ये कैसे हो गया, ये 6 से बेटा n इजिकल टू 2, मतलब ये तो बात याद रखो, बामर का बेस लेवल जो है वो तो क्या है बेटा 2 के अंदर आएंगे, विजिबल रीजन होता है बेटा, और इसी को स्टडी करना आसान था। मान लीजिए इन लाइनों को स्टडी करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, यूवी रीजन दिखती तो है ही नहीं ना, तो उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, मुझे एक लाइन आ रही है, दो लाइन आ रही है, स्प्लिटिंग दिखाई नहीं देती है, तो उसको स्टडी करने के लिए या तो फिर मेरे पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ेंगे मुझे। तो बामर सीरीज को स्टडी करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान था। ये जो स्टार्क इफेक्ट है बेटा, स्टार्क ने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया कि एच एच अल्फा बीटा लाइन जो यानी बामर सीरीज थी बेटा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, थोड़ा बहुत तो नहीं, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, करीब करीब जो होता है 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है बेटा, वोल्ट पर मीटर, 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया तो ही फाउंड कि जैसे वहां आपने देखा था लाइंस की स्प्लिटिंग हो गई थी, वैसे ही बेटा यहाँ पर भी जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आप पढ़ रहे थे ना पासन में, जीमीन इफेक्ट में, कि उन लाइंस की, ऐसे इन लाइंस की भी नंबर ऑफ यू कैन से, जैसे वहां पे अभी तो 3 आई दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट कंपोनेंट लाइंस में टूट गया था। और ये जो कंपोनेंट लाइंस में टूटने का जो प्रोसेस है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, मीन स्टार्क इफेक्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे स्टार्क इफेक्ट में स्प्लिटिंग हो जाएगी वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। भाई एक बात बता दो कि स्टार्क इफेक्ट को स्टडी करने में बहुत साल लगे थे। जीमैन इफेक्ट के करीब करीब हमारे पास 17 ईयर्स के बाद स्टार्क इफेक्ट आया था, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस सच ए हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, और इसलिए इस इफेक्ट को स्टडी करना भी उतना ही मुश्किल था बेटा। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कल कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस तरीके से बामर सीरीज की स्प्लिटिंग होती है।